Hello dear students, welcome to the class today. Um, yes, we have completed the syllabus history, civics and geography. History, I'm sorry I can't say it's civics, it's political science. History, political science and geography, your syllabus for the session 2020-21 is over. Okay, and I hope you all have understood the chapter. I hope you all have enjoyed the chapter. Even if not, we will be revising it, then the chapters would be more clear. Don't you worry, we will be doing it once again. Got it? Now we are into the fourth chapter, the last chapter in economics for the session. Okay, simple chapter, not very complicated. Filled with a lot of practical examples where you will be understanding the concept of globalization. Got it? So let's start the chapter without wasting any time. Globalization, as the word itself signifies, we are talking about the global concepts. Okay, we are talking about the things from the world point of view. What actually happens in the whole world regarding the business, regarding the trade, regarding the relationships between the different countries. बहुत सारी चीजें हैं. Many things are there which is attached to globalization. Got it? So without wasting time, let's start the chapter. The first topic, it is an introduction. As you all know it very well, we are living in a different world altogether, and India is very important from the business point of view. आज की बात नहीं है. From the very beginning, India has been the सोने की चिड़िया. Got it? So मोबाइल फोन, टेलीविजन, आपको पता है एवरी सीजन नए मॉडल्स आते हैं. गाड़ियों के आते हैं, फोन के आते हैं. आफ्टर एवरी पीरियड, एवरी रेगुलर पीरियड, द न्यू मोड एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इज capturing us, not capturing us, I won't use the word capturing, but definitely it is influencing our lives. हम हमेशा updated रहते हैं with the latest technology, and we have to always see that the technology that we are using is in sync with the world today. काफ़ी सारा काम जो है, काफ़ी सारा काम क्या, इफ आई से 100%, अभी जब हमारा एजुकेशन भी ऑनलाइन आ गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली वी हैव बिकम. गॉट इट? Indians are buying cars. Top companies are producing it. Similar brands, there are different brands for many goods. You know, shirt से लेके television से लेके, आप definitely you go for brands. आप तो brands ये देखोगे ही देखोगे. आपको अगर एक सिंपल सा टी शर्ट दिख रहा है, आप वो सिंपल सा टी शर्ट अगर 50% ऑफ पे है, ऑफ कोर्स फर्स्ट यू विल सी योर पॉकेट, देन यू विल सी अगर बगल में ही यू विल फाइंड दैट इट इज टॉमी हिलफाइजर का शर्ट है, टी शर्ट है, तो आपको लगेगा पहले देखते हैं अगर मेरा बजट हमको परमिट करता है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द गुड्स, ब्रांड नेम, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं. ओके, तो आपको पता ही है हमारे मार्केट में वी हैव गॉट द इन्यूमरेबल चॉइस. बिलीव मी चिल्ड्रन, आप एक चुनने जाओगे आपको 1000 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो दैट मैटर्स अ लॉट. मार्केट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड. पूरा मार्केट अभी चेंज हो गया है. सिंपल पिक्चर्स आर हियर. व्हेन यू गो टू द मॉल्स यू विल सी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल. तो जो पहली चीज जो दिमाग में आती है, दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. ऑल ओवर द कंट्री प्रोडक्शन इज डेफिनेटली देयर ऑल ओवर द कंट्री, एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल. वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्शन. ओके, 12th सेंचुरी तक क्या था, अभी प्रोडक्शन जो है टिल 12th सेंचुरी इट वॉज इन द कंट्री.
लेकिन अभी क्या है, वी हैव क्रॉस द कंट्री, कॉलोनीज लाइक इंडिया, आप एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, आपको पता है ब्रिटिशर्स कितना सारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, फूड स्टफ एंड फिनिश गुड्स, बाहर के कंट्रीज में जो सामान बचा है उसको इंपोर्ट भी किया हमने। तो ट्रेड दैट वाज हैपनिंग, इट वाज द मेन चैनल दैट वाज कनेक्टिंग द डिस्टेंट कंट्रीज, आसपास के देशों में, आसपास की कंट्रीज को जिस चीज़ ने कनेक्ट किया था, दैट वाज द ट्रेड। नाउ लार्ज कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज जो थी, दे वेयर कॉल्ड एज द MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अभी इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा 1 मार्क के लिए, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, प्लीज चिल्ड्रन, आई एम मार्किंग इट, इट इज द एक्सप्लेनेशन, प्लीज प्रिपेयर इट फॉर 1 मार्क। 1 मार्क में इट कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ, आपसे पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर थ्रू विच इट कैन बी असेस्ड। सो MNC का मीनिंग समझना है, दैट ओन्स, मतलब एक कंपनी जो है दैट इज ओनिंग और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन in not only one country but more than one country. Offices होती हैं, factories होती हैं, where they can get cheap labor, other resources, जहाँ पे भी आराम से उनको सारा काम हो रहा है वहाँ पे अपनी कंपनी लगा दी है। इसको थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी से कनेक्ट ये करूँगी, little bit I'll connect it to geography, where all the goods are easily available. सारा सामान जहां बहुत आराम से मिल रहा है उस जगह पे ही इंडस्ट्रीज लगाते हैं। इन द सेम वे द सेम थिंग गोज, आई मीन सेम थिंग नहीं, मतलब सेम थ्योरी गोज फॉर द MNCs ऑल्सो, गॉट इट चिल्ड्रन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, तो वहाँ पे MNC जो है अपनी ऑफिसेस खोल लेते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ इट इज आस्क्ड फॉर अ 3 marks क्वेश्चन, डिस्क्राइब MNC विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको बताना है, क्या है इसमें आप देख लो। पहले MNC है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स दे आर प्रोड्यूसिंग, मतलब एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विच इज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इट इज डिजाइनिंग इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर्स, यूनाइटेड स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया इन्होंने, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, चाइना, देन मैक्सिको आया, वहां से सामान मैन्युफैक्चर होके उसके बाद ईस्टर्न यूरोप, जहां पे प्रोडक्ट्स को साथ में असेंबल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, चाइना। चाइना, यू नो, इन सम मैनर्स, आई मीन इन द इकोनॉमिक सेंस, चाइना इज रियली हेडिंग अदर कंट्रीज, ठीक है। एंड उसके बाद मैक्सिको में वो जो पार्ट्स है उसको मैक्सिको लेके आते हैं या ईस्टर्न यूरोप में लेके जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को उसके बाद इट इज सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जस्ट लुक एट द कनेक्शन दैट इज देयर इन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जगहों पे, हाउ द कनेक्शन, व्हाट इज द कनेक्शन एट डिफरेंट प्लेसेस, ये समझने की कोशिश करो, गॉट इट। तो कंपनी कस्टमर दे केयर, द कस्टमर केयर दैट इज देयर। तो कॉल सेंटर्स हैं, इंडिया में भी कॉल सेंटर्स हैं, इनको अगर अपना कोई भी गुड्स के बारे में कुछ शिकायत करनी है या कुछ और पॉइंट है, दे कैन ईजिली मेंशन इट, गॉट इट। ये देखो, अभी ये कॉल सेंटर की फोटोग्राफ दिया हुआ है, कॉल सेंटर इज देयर इन बेंगलुरु, टेलीकॉम फैसिलिटीज आर देयर एंड इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे कस्टमर्स को जहाँ तक उनको ज़रूरत पड़ेगी, द MNCs आर रेड एंड कॉल सेंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। आप जब भी MNC का डिस्क्रिप्शन दोगे, आप बता देना दैट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इज डन थ्रू दिस कॉल सेंटर्स, ओके। मार्केटिंग है, कंप्लेंट है। अभी आजकल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने जाओ, सपोज अभी मैं तो अगर टीवी खरीदने जाऊंगी तो आई विल आस्क कि गिव मी अ टेलीविजन, ऑफ कोर्स आई वुड बी नीडिंग अ गुड क्वालिटी टेलीविजन, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि सर्विसिंग कौन सी कंपनी अच्छी देती है, विच कंपनी विल गिव मी अ गुड सर्विस। अगर मेरी टीवी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो 1 दिन के अंदर वो सही होना चाहिए। 1 दिन के अंदर क्या, दे विल से नो नो मैम आपको 1 घंटे के अंदर सर्विस मिलेगी।
Everywhere we have got our service centers. That is the kind of service needed to be is needed. Okay. MNC क्या है now? ये अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, in this example just check what is mentioned here. MNC is not only selling its finished product, लेकिन goods and services that are there, it is produced globally. पूरी दुनिया के लिए services are produced and production is organized increasingly complex तरीके से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्ट्स को I mean it is organized in a थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. अब 10 जगह पे अगर काम हो रहा है, एक जगह पे कील बन रही है, एक जगह, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल, एक जगह पे कील बन रही है, एक जगह पे कप बन रहा है, ऑन द अदर प्लेस सम डेकोरेटिव मटेरियल इज बीइंग मेड. अलग अलग जगह से सामान आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, उसके बाद उसको ला के एक जगह असेंबल करवा रहे हो, तो दिस इज द रोल ऑफ द MNC. इसके बाद प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है. स्मॉल पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड, स्प्रेड आउट पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में. मतलब अभी ऊपर में हमने देखा चाइना इज प्रोवाइडिंग एडवांटेज. क्या है? चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. आपको कम से कम पैसे में काम कराना है तो आप चाइना चले जाओ, लेकिन वही बात है, आप चाइना में मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, बहुत बड़े शब्दों में वो आपको लिख के देंगे नो गारंटी. कम पैसे में अगर काम कर रहे हैं तो आपको गारंटी कहाँ से मिलेगी? दैट इज देयर. ओके. सो मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, दे आर यूजफुल फॉर क्लोजनेस टू द मार्केट के बहुत आसपास हैं, जैसे यूएस में, यूरोप में. इंडियन इंजीनियर्स आर वेरी हाईली स्किल्ड एंड वेरी वेल रिक्वायर्ड, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से, मतलब द इंजीनियर्स आर डेफिनेटली ग्रेट. हम इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि आवर इंजीनियर्स, अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की टीचर हूं तो अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री. Look at the kind of temples that have been constructed in the ancient India. क्या दिमाग लगाया है लोगों ने? Look at the doorways, look at the construction work. तो engineers ही करते हैं ना, ये सारा काम तो engineers करते हैं. तो Indian engineers have been working continuously from the very olden times. काफी पुराने समय से करते आ रहे हैं. Okay. तो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ इज देयर, दे आर प्रोवाइडिंग कस्टमर केयर सर्विसेज. तो ऑल दिस कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग. MNC मतलब अगर एक ही जगह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एट वन प्लेस, लेकिन क्या होता है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, दैट गिव्स गुड रिजल्ट. ठीक है. तो ऑल ओवर द बॉर्डर्स मल्टीनेशनल्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर इमेंस. एडवांटेजेस आर देयर, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. यहाँ पे सम एक्टिविटीज देयर, एक्टिविटीज हम बाद में कर लेंगे. अभी प्लीज अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रीज आर इंटरलिंकिंग. अलग अलग जगह पे, जैसे हमने बात किया अभी, वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, बट इट इज ऑल लिंक्ड. हाउ दिस इंटरलिंकिंग इज हैपनिंग एंड प्रोडक्शन ऑल ओवर द कंट्री, जस्ट सी. फॉर एग्जाम्पल इसको समझो. MNC ने अपना प्रोडक्शन सेटअप किया. Of course they look for the markets. Market is the जहां से पैसा आएगा. Of course the first thing that they would be assessing is from where will the goods come from. There are skilled and unskilled labor available at low cost and availability जितना भी है, other factors of production is assured. हर एक चीज प्रोडक्शन में only one thing is not required. Now there are 100 things required for production. That has to be assured by the companies, then only things can happen smoothly. Got it? तो MNCs जो है, it is looking for government policies and their interest. Government क्या चाहती है, how much rebate government is giving, what kind of facilities government is providing. All these things hold very important position for the production of anything. Got it? So MNCs, what happens once they are assured that the country is going to help them, because countries encourage the investment by the MNCs. पता है क्यों?
क्योंकि कंट्रीज ऑल्सो बेनिफिट अ लॉट. कोई भी कंपनी बाहर की आके अगर इन्वेस्ट कर रही है तो द इन्वेस्टमेंट वुड बी इन द फॉरेन करेंसी. फायदा जो होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ओके, अभी हाउ द मनी इज स्पेंड एंड व्हाट इज द मनी यूज फॉर, इसको आपको नोट करना है. एसेट्स खरीदते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट. भाई कोई भी एमएनसी आएगी, वंस दे आर लेइंग डाउन द इंडस्ट्री, तो दे हैव टू इन्वेस्ट सम मनी. एंड इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ों में करेंगे? जमीन खरीदेंगे, ऑफ कोर्स दे नीड द लैंड, दे नीड द बिल्डिंग, दे नीड द मशीन्स. प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी शुरू हो जाता है. गॉट इट? सो ऑल दीज थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. And when MNCs are investing in any country, or when MNCs are investing in opening a company, it is called as foreign investment. Every country, no country ever discourages investment by an MNC. वो हमेशा encourage करेंगे क्योंकि it is always beneficial for the countries जहाँ पे MNCs are investing their money. Any investment that is made, कि एसेट्स जो है, वॉट एवर मनी इज देयर, इट विल बी अर्निंग प्रॉफिट फॉर देम. काफ़ी इनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा. इस चीज़ के लिए ही इन्वेस्टमेंट होती है, नुकसान के लिए थोड़ी कोई इन्वेस्ट करता है. गॉट इट? सो नाउ व्हाट हैपन्स, एमएनसीज हैव सेटअप जॉइंटली लोकल कंपनीज के साथ. एंड लोकल कंपनी ऑफ कोर्स, व्हेन सच एन एमएनसी इज देयर which is joining hands with some local company, तो local company का फायदा दो गुना हो जाता है. Just see it is mentioned here, the benefit to the local company is twofold, दो गुना. Got it? पहला क्या है, MNC तो उनको पैसे दे रही है for additional investment like buying new machine. अच्छा है ना, because MNCs are always updated. पुरानी चीज़ों पे MNCs don't work. MNCs will always work for updated things. Their manufacturing is always including the updated things. So, तो लोकल कंपनी को कैसे फायदा हो रहा है? अपडेटेड मशीन्स आर देयर. उसके बाद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज देयर. माइट बी इंडिया में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरह की टेक्नोलॉजी जो है चाइना में है, या जिस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका में है. बट देन अमेरिकन कंपनी इज कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे. एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा देना चाहूंगी. मैकडोनल्ड्स के जो आप बर्गर खाते हैं, ठीक है, व्हेन यू गो टू मैकडोनल्ड्स टू हैव द बर्गर, डू यू नो द फ्रेंच फ्राइज दैट यू आर हैविंग? फ्रेंच फ्राइज आर नेवर लोकली मेड. ये जो आलू का फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम अमेरिका ओनली, बिकॉज इट इज सेड दैट द बेस्ट क्वालिटी पोटैटो कम्स फ्रॉम अमेरिका. आई विश इट वुडंट हैव बीन देयर. जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, पोटैटो खा के सब इतने मोटे होते जा रहे हैं. ओके, जस्ट ऑन अ लाइटर साइड. सो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए. अभी देखो व्हाट दे आर सेइंग, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव हियर. जहां पे कम इन्वेस्टमेंट है, वेयर दे कैन मेक मनी विथ लेस मनी, वेयर दे कैन गेट मोर आउटपुट विथ लेस इनपुट, तब तक वहां पे इंटरेस्टेड रहते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन जहां वो देखते हैं कि नुकसान हो रहा है, फिर दे मूव टू सम अदर कंट्री जहां पे और कम पैसे में उनको वो मिले सर्विसेज. सम कंट्रीज ऑफ कोर्स वर्कर्स आस्क फॉर देयर डिमांड्स. चुपचाप मुंह बंद करके काम करने वाले नहीं है ना. द वर्कर्स हु आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे, 8 से 10 घंटा जो वर्कर काम करता है, उसको वर्किंग कंडीशन सही चाहिए. तो एमएनसीज भी तो अपने पैसे बचाएंगी ना. वो क्या करते हैं, दैट एट टाइम्स दे आर नॉट गुड पे मास्टर्स. जो वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सही पैसे वो नहीं देते हैं. तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट ट्रबल फॉर द एमएनसी. तो एमएनसी कहती है अब हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वी आर मूविंग टू सम अदर कंट्री. गॉट इट? सो दिस इज हाउ द एमएनसीज आर वर्किंग. लेकिन एमएनसी इन्वेस्टमेंट जो सबसे अच्छा है, द बेस्ट वे वेयर एमएनसी इज इन्वेस्टिंग इज दे आर बाइंग द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन. जो भी लोकल कंपनी को खरीदा है और प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड विथ ह्यूज वेल्थ, काफी सारा पैसा व्हेन दे इन्वेस्ट द एमएनसीज, तो ईजिली दे कैन डू दिस.
लोकल कंपनीज आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ एन एमएनसी जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे. इट्स वेरी प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि भैया इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है मुझे पता है ना. एमएनसी ने मुझे 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और मुझे कहा है कि अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करो. आई एम अ लोकल पर्सन, आई नो किस जगह पे कितनी अच्छी मशीनें मिल सकती हैं. सो वॉट आई हैव डन, आई हैव इन्वेस्टेड 4 करोड़ रुपीज एंड जो एमएनसी ने मुझसे कहा है आई विल गेट इट डन इन 4 करोड़. तो मेरी सेविंग कितनी हो गई? 1 करोड़ तो मैंने सेव किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम्पल देख लो. दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कारगिल फूड्स अमेरिकन कंपनी है, तो स्मॉल इंडियन कंपनीज, इंडिया कंपनी जो है परक फूड के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया. परक फूड जो है एक लार्ज मार्केटिंग, इनका मार्केटिंग नेटवर्क इज वेरी नाइस हर तरफ, एंड इट हैज गॉट 4 ऑयल रिफाइनरीज. तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट 4 ऑयल रिफाइनरीज दैट इज देयर, नाउ द कंट्रोल हैज शिफ्टेड टू कारगिल. कारगिल अमेरिकन कंपनी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया. दे हैव कम टू ऑन अ जॉइंट वेंचर विद द अमेरिकन कंपनी. तो कारगिल क्या है? इट इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया. तो 5 मिलियन पॉचेस डेली दे आर मेकिंग. हाँ, तो इंडिया में तेल का खर्चा बहुत है, हर दूसरे घर में तो हर दूसरे दिन पूड़ी बनती है बनती. सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, गॉट इट? तो दैट इज हाउ कारगिल हैज कम अप. और किसके साथ हैंड ज्वाइन किया? दे हैव ज्वाइन हैंड्स विद द परक फूड. नाउ when you explain the working of MNC with the help of an example, तो आपको कारगिल फूड्स के बारे में देना जरूरी है. You will need to mention about कारगिल फूड्स. Got it? अभी many MNCs are there. They have wealth that is exceeding the entire budget of the developing country. Okay, because MNCs are rich people. काफी पैसा होता है. एंड दे हैव वेल्थ, मतलब डेवलपिंग कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है उनके वेल्थ से कहीं ज़्यादा इनका वेल्थ होता है. तो इतना वेल्थ होने के बाद द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएनसीज यू कैन अंडरस्टैंड. दे एट टाइम्स इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजंस ऑल्सो, कि आप इंपोर्ट में इतना टैक्सेस ले रहे हो, दिस टैक्सेस इज नॉट गुड, और कम पैसे लेने चाहिए आपको, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि गवर्नमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, बट लेकिन गवर्नमेंट को सुनना है क्योंकि काफी सारा पैसा मिल रहा है फॉरेन कंपनी से. तो एमएनसीज आर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन. ये इसको आप प्लीज प्रिपेयर इट फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करना है. क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. हाउ डू द एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन? पहला है they place orders for production with small producers. ठीक है, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ही मिलके ये अपने ऑर्डर्स देते हैं. एंड हु आर दीज? गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, छोटे छोटे मेनी स्मॉल वर्कर्स आर देयर. सबसे ज्यादा आई टोल्ड यू ना, द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज देयर इन एनी बिजनेस इज द गारमेंट. कपड़ों के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है. 100% से ज्यादा कितनी बार होता है? यस चिल्ड्रन, बिलीव मी, इट इज देयर. तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर देयर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. तो दीज एमएनसीज व्हाट डू दे डू? जो गारमेंट वर्कर्स हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज आर देयर, फुटवेयर इज देयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर देयर. तो प्रोडक्ट्स फिर क्या होता है? इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द मार्केट इट इज गोइंग टू द एमएनसी एंड देन दे सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स. इंडिया से ही बनवाते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर से लेते हैं और उस पर खाली लगा देते हैं ठप्पा. इफ आई से ये देख लो, दिस बिलोंग्स टू दिस कंपनी, तुरंत आप कहोगे ओ मैम दिस इज नाइकी. गॉट इट? ब्रांड्स तो हम तुरंत पहचानते हैं ना, इमीडिएटली वी अंडरस्टैंड ब्रांड नेम. So large MNCs, tremendous power, price, quality, delivery, labor conditions. Okay, they have a lot of power. Money, the kind of money that they are investing, उसके वजह से they become powerful. Got it?
तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ वेज आर देयर, इसमें एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स. वेरियस कंट्रीज, हर एक बहुत सारे देशों में है अक्रॉस द ग्लोब, एंड दे आर इनटू पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज बाय यूजिंग द लोकल कंपनी. अभी ये हम देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू, 5 मार्क्स के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है. हाउ आर द एमएनसीज कंट्रोलिंग प्रोडक्शन इन एनी कंट्री. एमएनसी क्या क्या करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए, हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना. गॉट इट. प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज, देन दे सेल देयर ओन ब्रांड्स, अपना खाली ब्रांड लगा देते हैं. तो दे हैव लार्ज पावर, दे डिटरमाइन द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, सब चेक करते हैं. क्योंकि अगर नाइकी ने अपना ब्रांड नेम दिया है टू एनी अमृतसर शू फैक्ट्री या कानपुर की किसी शू फैक्ट्री के साथ, दे हैव मेड सम अग्रीमेंट, तो वो कानपुर की शू फैक्ट्री को, शू को डायरेक्टली मार्केट में नहीं उतारेंगे. दे हैव देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट फॉर क्वालिटी चेक. सामान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है. दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी. दे कैन कॉम्प्रोमाइज विथ क्वांटिटी. वो कहेंगे देखो आप 5,000 जूतों के जगह पे हमको 1,000 जूते दो, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. गॉट इट. नाउ दीज एमएनसीज क्या होता है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी. आई टोल्ड यू, क्वांटिटी में दे कैन कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी, बट क्वालिटी में दो डोंट. तो अगर एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री में अगर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है एंड अपना प्रोडक्शन अगर वो बढ़ा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ, तो अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दिस इज नॉट द कंडीशन. वैसे तो वी आर डिस्कसिंग द कंडीशन इन इंडिया, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड दी कंडीशंस प्रिवेल. हर एक कंट्री को चाहिए कि बाहर की कंट्री आके उनके साथ अग्रीमेंट करे, क्योंकि एमएनसीज आर इन्वेस्टिंग विद द लोकल कंपनीज बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, एंड द लोकल कंपनीज आर मोर accustomed टू द लोकल वेज एंड मीन्स. गॉट इट. बनारस में क्या है, अगर कोई बाहर की कंपनी आके हमारे बनारसी साड़ी वालों के साथ अग्रीमेंट कर रही है, तो जो लोकल बंदा है उसको पता है कि कहाँ पे किस गली में कौन सी साड़ी 6,000 की साड़ी 3,000 में मिलेगी. लेकिन आई विल से टू द एमएनसी ना कि ये तो भाई 6,000 की साड़ी है, तो वो कहेंगे 6,000 की साड़ी है, हमको ऐसा कि आप 100 साड़ी चाहिए, 6 लाख रुपए डायरेक्टली बनते हैं. तो जब 6 लाख रुपए बन रहा है, आई विल मेक 3 लाख रुपीज बिकॉज आई नो विच गद्दी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग, जहाँ पे मुझे 3,000 रुपए में ही ये साड़ी मिल जाएगी. सो नेट 3,000 रुपीज का फायदा हमको हो रहा है. गॉट इट. प्लीज अंडरस्टैंड, वैरायटी ऑफ वेज आर देयर. इसमें एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, इंटरैक्टिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर्स हर एक कंट्री में, एंड दे सेट अप पार्टनरशिप. प्लीज रिमेंबर, हाउ डू दे डू इट? विथ लोकल कंपनीज. Local companies for supplies, they just make agreements with the local companies. Local companies are competing, they compete with the local companies, they buy them up. Local companies को खरीद लेते हैं. अभी वोडाफोन और आइडिया आ गया. Remember, we आइडिया इज लोकल और वोडाफोन बाहर वाले हैं. तो अब इसी से आप समझो. Got it? तो एमएनसीज क्या करते हैं, दे आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन है, मैं एकदम भी रेगुलर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. गॉट इट. ये वी का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया. तो प्रोडक्शन इन दीज डिस्पर्स लोकेशंस is dispersed locations means different locations in different countries is getting interlinked. That is the work of MNCs and that is the concept of globalization. Globalization के behind का concept यही है. Please remember, ये जो जितना भी bold में दिया हुआ है, all that is given in bold. Widely dispersed locations is getting interlinked. Of course. Okay. So some activities are there. Nice one. One incident is here.
about the Ford Motors. अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, एंड इट हैज़ इट्स प्रोडक्शन इन 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और इंडिया में फोर्ड मोटर्स हैड कम इन 1995. 1700 crore they have spent in India and they set up large plant near Chennai. चेन्नई के पास इन्होंने बड़ा सा एक अपना प्लांट लगाया, एंड किसके साथ मिलके? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स, उनके साथ मिलके फोर्ड. And by year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars Indian market में. And India से South Africa भी उन्होंने, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा have been a real support to them. 181,000 cars were exported from India to South Africa. Got it? South Africa, Mexico, Brazil, United States of America. तो फोर्ड इंडिया इज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब. इंडिया में आके कितना फायदा हुआ उनको, ये समझने की आप कोशिश करो. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. ओके, तो सम क्वेश्चंस आर हियर नाउ. चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है यही क्वेश्चंस उठा के बोर्ड में पूछ लेते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस इन डिटेल. ओके, अभी जितना हमने किया है उतना रिवाइज करो. We will be doing in the next class foreign trade and integration of markets. How markets are brought closer to each other. Got it, children? Okay, thank you, children, and all the best to you.